ये फोन तो कट गया। गीता ने कहा था कि बिल जल्द से जल्द नहीं भरा तो कट जाएगा। सोचा था तनख्वाह से संध्या के लिए सोने की बालियां बनवाऊंगा। लगता है अगले महीने तक इंतजार करना पड़ेगा। क्या बात है मोहनलाल जी, बड़े परेशान नजर आ रहे हो? नहीं कुछ नहीं, वो घर का फोन कट गया है। अरे फोन तो कटेगा ही। क्या? आप जब जिंदगी में शॉर्टकट लेने से इनकार करते रहिए तो फोन तो कट होगा ही ना। मैं समझा नहीं, क्या मतलब आपका? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि कभी कभी बड़े लोगों का काम वक्त से पहले कर दिया करें, दुआएं भी लगेंगी और ढेर सारे पैसे भी। अरे फोन तो क्या, मोबाइल फोन भी खरीद सकते हैं। आप भी खाइए और हमको भी खाने दीजिए, लेकिन एक आप है बस ईमानदारी की रट लगाए हुए हैं। देखो अब भी वक्त है, आप कहें तो पार्टी को बुलवा लूं, है? अरे आपके एक सिग्नेचर से उनका काम हो जाएगा और आपके काम के आपको दाम मिल जाएंगे, हैं? मुझे आम खाने से मतलब नहीं है, हैं? मैं तो गुठलियों से ही काम चला लूंगा। बोलो क्या कहते हैं? उठिए। हैं? मैंने कहा मेरी टेबल से उठिए और अपनी ये गंदी और बेईमानी की बातें मुझे ना सुनाएं तो बेहतर होगा। अरे किसी से रिश्वत लेके या बेईमानी करके पैसा कमाने से बेहतर है कि मेरे घर का फोन कटा रहे। कम से कम मेरा ज़मीर मुझे धिक्कारेगा नहीं और रात को ये सोचकर मुझे चैन की नींद आएगी कि पैसे से मैं गरीब सही लेकिन कैरेक्टर का अमीर हूं। मोहनलाल जी, मैं इसलिए कह रहा था कि आपकी तीन तीन बेटियां हैं, समझा करो। मैं जानता हूं कि मेरी तीन तीन बेटियां हैं और मैं ये भी जानता हूं कि आपके बीवी बच्चे हैं और मैं नहीं चाहता कि आपकी गलतियों का खमियाजा उन्हें भुगतना पड़े। इसलिए मैंने अभी तक कंप्लेन नहीं की आपकी। नाउ प्लीज चले जाइए, मुझे काम करने दीजिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा ना, मुझे काम करने दीजिए प्लीज। जाता हूँ मोहनलाल, जाता हूँ। शिट, मोहनलाल को करप्ट करने आए थे। Thanks for the lovely chocolate, Daddy. You're welcome, sweetheart. ये क्या? फिर चॉकलेट खा रही हो तुम? मना किया था ना मैंने तुम्हें। ये चॉकलेट मुझे डैडी ने दिया। आपको जो कहना है डैडी से कहिए। बिगाड़ लीजिए आप इसे और बिगाड़िए, मैं कुछ नहीं कहती। हाँ मम्मी, डैडी ने ऑलरेडी मुझे इतना बिगाड़ दिया है कि अब इससे ज्यादा मैं नहीं बिगड़ सकती। I have already reached the point of no more बिगड़ना। सही है। बेटा, तुम्हारे लिए खाना गरम करूं? मुझे खाना नहीं खाना। क्यों? मुझे भूख नहीं है अम्मी। अरे ऐसे कैसे भूख नहीं है? सुबह से तुमने कुछ भी तो नहीं खाया। अम्मी, अस्मा, उसे भूख नहीं है तो फोर्स क्यों कर रही हो? हाँ, आप तो जरूर चाहेंगे कि मुझे कुछ हो जाए और आपके रास्ते का कांटा अपने आप ही हट जाए। सुहेल। हाँ अम्मी, ये तो चाहते हैं कि मुझे कुछ हो जाए ताकि इस कंपनी में इनकी और सिर्फ इन्हीं की मनमानी चले। लेकिन ये एक बात नहीं जानते कि मैं इनका ये सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगा। मेरे अब्बू की जगह आप कहीं नहीं ले सकते हैं, ना ही इस कंपनी में, ना ही इस घर में और ना ही मेरे दिल में। बेटे, आपसे मैंने कितनी बार कहा है, आप मुझे बेटा कभी नहीं कहना। बस अब बहुत हो गया सुहेल। मैं इस दुनिया में किसी की भी बेइज्जती बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर की नहीं। चाहे वो बेइज्जती करने वाला फिर मेरा बेटा ही क्यों ना हो। बेइज्जती उसी की होती है अम्मी जिसकी कोई इज्जत होती है। सुहेल, इसकी कोई जरूरत नहीं अस्मा। सोहेल, मैं जानता हूं कि इस घर में तुम किसी की इज्जत करते हो तो वो तुम्हारी मां की। मैं मां और बेटे के बीच में नहीं आना चाहता। अब तुम अपने खानदान के साथ आराम से बैठकर खाना खा लो, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारी मां तुमसे कितनी नाराज क्यों ना हो, वो खाना नहीं खाएगी जब तक तुम नहीं खाओगे, और वो मुझसे दिखा नहीं जाएगा।
क्या हुआ जी? आज आप कुछ ज्यादा ही थके हुए लग रहे हैं। हाँ, थक ही गया हूं शायद। जो इंसान ईमानदारी का रास्ता अपनाएगा उसे ठोकरें खाते खाते कभी न कभी थकना तो है ही। कैसी बातें कर रहे हैं आज आप? गीता, तुम्हें कभी मेरी ईमानदारी और उसूल खटकते नहीं? तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं भी औरों की तरह फरेब और बेईमानी से पैसा कमाता तो इस घर में ज्यादा खुशी, ज्यादा सुकून, ज्यादा चैन होता? सच बताओ। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा सोचती जरूर हूँ, लेकिन सोचने के बाद जब आपके रास्ते और उस फरेब के रास्ते के बीच में चुनना होता है ना, तो मेरा दिल बेझिझक आपके रास्ते को चुनता है। क्योंकि आपकी इस थकान को दूर करने में जो सुकून मुझे मिलता है ना, मैं उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती। गीता, एक बात बताऊं, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत तुम हो। पापा, आओ बेटी। पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आप लोग बात करो, मैं आपके लिए दूध लेके आती हूँ। क्या बात है? आज मेरी बिटिया को मेरी याद कैसे? बैठो। बताओ क्या बात है? पापा, वो बोलो। पापा, आपको याद है जब मैं छोटी थी और मुझे अपने बर्थडे के लिए एक पार्टी देनी थी, लेकिन आपने मना कर दिया था। उस रात मैं बहुत रोई और आपसे मैंने बहुत झगड़ा किया और बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में जाकर सो गई। लेकिन पापा, उस पूरी रात मैं सो नहीं सकी। मैं थक तो बहुत गई थी और मेरी पलकें भी बंद हो रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। और जब मैंने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो आपके चेहरे पर मुझे परेशानी की झुर्रियां नजर आई और आपकी आंखों में उस बाप के आंसू थे जो चाहता तो था कि अपनी बेटी की हर जिद पूरी करे, लेकिन मजबूरी के हाथों बेबस था। पापा, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने आपकी जो नींद उड़ा ली थी। पापा, मैं यहाँ आपसे झगड़ा करने नहीं आई हूं, लेकिन जिस तरह आपने अपनी बेटियों की खुशी का सपना देखा है, उस तरह मैंने भी एक सपना देखा है। आपके कंधों से आपकी 3 बेटियों का जो बोझ है उसे हल्का करने का। पापा, मैं जिंदगी भर आपकी उंगली पकड़कर चली हूं, लेकिन अब मुझे अपना रास्ता खुद ढूंढना है। पापा, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि लोग इसे बुरी नजर से देखते हैं, लेकिन मुझे अपने से ज्यादा आपके दिए हुए संस्कारों पर भरोसा है। आपकी बेटी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे उसके पापा की नींदें फिर से उड़ जाए। पापा, आपको पता है, आज मैं एक मॉडलिंग असाइनमेंट को जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी एंड आई वाज एक्साइटेड एंड कॉन्फिडेंट कि मैं जरूर कामयाब होकर लौटूंगी। लेकिन पापा, मैं गई नहीं, क्योंकि आपकी इजाजत के बगैर जाकर मुझे अपने छोटेपन और जिद का सबूत नहीं देना था। पापा, लेकिन क्या मैं कल अपना ये सपना पूरा करने जा सकती हूँ? I mean, क्या मैं अपना ये मॉडलिंग असाइनमेंट हासिल करने जा सकती हूँ? पापा, अच्छा बेटी, जा। इस बाप को भी अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो उसकी इज्जत की इज्जत रखे। थैंक यू पापा। जा बेटी। डैडी,
जब मैं छोटी थी और अगर किसी भी बात पर रो पड़ती थी तो आप हमेशा मुझे चॉकलेट देते थे और मेरे आंसू वहीं थम जाते थे। अब आप ये चॉकलेट लीजिए और रोना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आपने रोना बंद नहीं किया तो मेरे आंसू निकल आएंगे और हमारे पास एक ही चॉकलेट है। डैडी, सोहेल भैया चाहे कुछ भी कहें, मैं ये जानती हूँ कि आपने मुझे हमेशा अपनी बेटी की तरह प्यार किया है। मैंने जब से होश संभाला है अपने डैडी के रूप में आप ही को पाया है। हमेशा आपको ही देखना चाहती हूँ। Really lucky to have a father like you. Look, beta, I'm lucky to have a daughter like you. तुम्हारा भाई तुमसे उम्र में तो जरूर बड़ा है, लेकिन काश उसमें तुम्हारी जितनी समझ होती। डैडी, सोहेल भैया चाहे आपको कितना भी बुरा भला कहें, लेकिन एक बात मैं जानती हूँ कि वो चाहे हमारी खुशियों में शामिल ना होए, पर जब भी हमें गमों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलेंगे। लेकिन एक बात नहीं जानते कि मैं इनका ये सपना कभी पूरा होने नहीं दूंगा। मेरे अब्बू की जगह आप कहीं नहीं ले सकते, ना ही इस कंपनी में, ना ही इस घर में, और ना ही मेरे दिल में। आप बहुत लकी हैं, वरना ऐसे फाल में इंसान की जान भी जा सकती है या फिर वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये घर कब जा सकती हैं? आप 2-3 दिन में इन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। काश मैं मर गई होती। भी? हाँ, अपने बेटे को हर वक्त उसके बाप के साथ लड़ता देखने से अच्छा है कि ये आंखें हमेशा के लिए बंद ही हो जाए। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तो क्यों रुलाता है अपनी अम्मी को? हाँ, और अब खुद भी रो रहा है। मैं तेरे आंसू पोंछूं या अपने? बेटा, बेटा बंद कर दे आंसुओं के इस सिलसिले को प्लीज। देख, तू इन्हें अपना अब्बू नहीं मानना चाहता ना, मत मान, मगर आइंदा मेरे सामने कम से कम इनकी बेइज्जती मत किया कर बेटे, नहीं तो अल्लाह कसम मैं मर जाऊंगी। नहीं अम्मी। तू वादा कर, वादा करके हमेशा तू इनकी इज्जत करेगा, हमेशा। वादा कर, वादा कर बेटा। ठीक है, वो वादा करता। अब तू घर जा, उठ। तूने सुना नहीं डॉक्टर ने क्या कहा? मैं ठीक हूं अभी। और अब तेरे इस कसम ने तो मेरे आधे जख्म भी भर दिए। जा बेटा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
सोहेल, मैंने कहा हाथ मत लगाइए मुझे। नहीं चाहिए मुझे आपकी छोटी तसल्ली। यही चाहते थे ना कि मेरी अम्मी मुझसे नाराज हो जाए। लेकिन मिस्टर अनवर, मैं आपको मां बेटे को अलग करने कभी नहीं दूंगा। और हां, जो वादा तुमने अंदर सुना था वो झूठा था। अपनी मां के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए था। उनके सामने तो मैं आपकी कभी बेइज्जती नहीं करूंगा, लेकिन इज्जत भी नहीं करूंगा। और हो सके तो अम्मी के बगैर मुझे कभी नहीं मिलना। ये लो भाई साहब, ये रहा आपका यूएसए का टिकट। यूएसए का टिकट? अरे आपने यूएसए का टिकट कहाँ बना दिया? हमको तो अमेरिका जाना है। वो यार, अमेरिका लॉन्ग कट है, यूएसए शॉर्ट कट है। अच्छा, हमको बेवकूफ समझते हैं क्या? अरे हम सब जानते हैं। हमसे अमेरिका का पैसा लेकर के हमको यूएसए भेज रहे हैं। महंगा टिकट, सस्ता कंट्री, ये नहीं चलेगा। हमारा पैसा वापस कीजिए। ओ यार, कैसे समझाऊं इसको? ओ भाई साहब, वो दरअसल मैं आपके ही फायदे की बात सोच रहा हूँ। मेरा फायदा? वो कैसे? वो ऐसे कि अमेरिका का टिकट बहुत महंगा हो गया है। आप यूएसए एयरपोर्ट पे उतर के 11 नंबर बस पकड़ लेना, वो सीधी आपको अमेरिका ले जाएगी। वो इससे आपके 5,000 रुपए भी बच जाएंगे। 5,000? हाँ। अच्छा सरदार जी बताइए, यूएसए से अमेरिका का बस का किराया कितना है? वो 10 रुपये। 10 रुपए? अरे जब 10 रुपए में आदमी यूएसए से अमेरिका पहुंच सकता है, तो ये 5,000 लगा के हवाई जहाज जाने की क्या जरूरत है? अच्छा भैया जी, अब एक बात बताओ, ये आप यूएसए जा क्यों रहे? वो क्या है ना, हमारे साले के ससुर ने वहाँ देसी खाने का बहुत बड़ा होटल खोला है और मैं देसी खाना बहुत अच्छा बनाता हूँ, इसीलिए जा रहा हूँ। अच्छा चलता हूँ। जय राम जी की। जय राम जी की, जय राम जी की। कमाल है यार। हरभजन सिंह संधू, वो कैसे कैसे कस्टमर आ जाते हैं यार। यूएसए की बात है यार। I'm sorry, मैं देखकर नहीं चल रही थी। Hey, what do you mean आप देखकर नहीं चल रही थी? भाई इतना हैंडसम नौजवान लड़का आपके सामने से चलता हुआ आ रहा है और आप देखकर नहीं चल रही थी, ये तो बहुत बुरी बात है। जी? जी देखिए, जी तो शादी के बाद बोला जाता है, अभी नहीं। फिलहाल मैं हाय से काम चला लूंगा। हाय, आई एम राज। देखिए हाथ रहने दीजिए, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, पर हाथ तो मैं कभी भी पकड़ मिला सकता हूँ। फिलहाल मैं आपके नाम से काम चला लूंगा। क्या? तुम्हारा नाम क्या है? आपको मेरे नाम से क्या करना है? यूं ही बताइए ना प्लीज। सुकून। सुकून, वाह व्हाट अ नेम। आपसे मिलके मुझे बहुत ही सुकून मिला। शायद आप नहीं जानते कि आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे जाना है, माँ इंतजार कर रही हो। मेरा? इतनी जल्दी? लेकिन हम लोग तो अभी मिले हैं। खैर कोई बात नहीं, मैं चाय पे फिर कभी आ जाऊंगा। मेरा एक बार हाथ ठीक हो जाए फिर तो आता ही रहूंगा। मेरी माँ आपको कभी चाय पे नहीं बुलाएगी, और वैसे भी मैं उनसे मिलने आई हूँ क्योंकि वो अपना इलाज करवा रही है। I would suggest you कि आप अपने हाथ के साथ साथ अपने दिमाग का भी इलाज कराइए। You are just amazing। भाई मेरे डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि मेरा थोड़ा स्क्रू ढीला है। तुम्हें तो डॉक्टर बनना चाहिए था। You are impossible। I know that, but is it possible कि अगली बार आप मुझसे टकराओ तो मेरे लिए भी कुछ फूल लेती आओ? मैं पागल नहीं हूँ जो दोबारा तुम्हारे साथ टकराऊंगी। लेकिन मैं तो हूं ना, यही तो प्रॉब्लम है। भाई आप नहीं टकराओगी तो मैं आपसे टकरा जाऊंगा। अगली बार क्या? तुम तो इसी बार मेरे लिए एक फूल छोड़कर चले गए।